ओम। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको पूजा या पाठ करने की एक सरल विधि बताने जा रहा हूँ। यह विधि सरल होने के साथ साथ पूर्ण लाभदायक भी है। इस विधि को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स। और यह उन लोगों के लिए एक नया अनुभव होगा जो पूजा तो करते हैं परंतु उनको पता नहीं होता कि पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या करना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं जो भी विधि आपको बताऊंगा उसका हिंदी में भी अर्थ समझाऊंगा, जिसके कि जिन्हें मंत्रों का मतलब या अर्थ नहीं मालूम वे भी इसे आसानी से समझ पाएंगे। पूजा या पाठ या मंत्र जाप कर रहे हैं उसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ यह किसके बारे में है तथा इसका मतलब क्या है। वैसे तो पूजा पाठ करने का विधि बहुत बड़ी होती है। इस वजह से समय ना मिलने के कारण हम लोग उन विधियों से पूजा पाठ नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सरल विधि लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यह वीडियो अपने सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त सिरमाली जी को समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो आइए दोस्तों, वह सरल विधि क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। यह विधि द्वारा आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप नहा धो के साफ कपड़े पहनकर अपने पूजा स्थान में आसन बिछाकर उसमें बैठें और बाएं हाथ में थोड़ा जल लें और दाहिने हाथ से उसे ढककर यह मंत्र बोलें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भयभयंत्रः शुचिः। इसके बाद इस जल को अपने दाएं हाथ से अपने ऊपर छिड़कें, जिससे कि आप बाह्य रूप से शुद्ध हो सकें। और फिर आपने दाएं हाथ में जल लेना है और जल लेकर आचमन करना है। आचमन का मतलब होता है कि आपने उस जल को पीना है। तो आचमन करने का क्या तरीका है, आप 3 बार मंत्र के साथ पिएंगे और चौथी बार उस जल को जमीन पर छोड़ देंगे। तो पहला है, आप कहेंगे ओम केशवाय नमः। दूसरी बार ओम नारायणाय नमः। तीसरा है ओम माधवाय नमः। चौथा ओम गोविंदाय नमः। अब जब आपने आचमन कर लिया तो आप अंदर से शुद्ध हो गए हैं। अब आप पूजा करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले देवी देवताओं के सामने मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और सबसे पहले जो भगवान हैं वो हैं गणपति, जिनका हमें ध्यान करने चाहिए। कोई भी पूजा करने से पहले भगवान गणपति की पूजा या ध्यान किया जाता है, क्योंकि गणपति ही सबसे पहले पूजनीय देव हैं और सभी तरह के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो गणपति के 12 नामों का स्मरण करते हैं।
वो 12 नाम हैं। ओम सुमुख चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यो पठेषु ऋणुयादपि विद्यारंभे विभावे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस् न जायते। ये गणपति के 12 नाम हैं और भगवान गणपति इन 12 नामों को का जो स्मरण करता है, गणपति का आशीर्वाद उसे पूर्ण मिलता है। अब गणपति को धूप दीप दिखाएं और फल फूल हों तो आप उसे चढ़ा सकते हैं और प्रणाम करके उनसे जो भी आपका कार्य हो उसमें पूर्ण सफलता के लिए आशीर्वाद मांगें। और इसके बाद अपने गुरु को याद करें, गुरु का स्मरण करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव हैं और गुरु ही परब्रह्म हैं। मैं ऐसे गुरु को सत सत प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। अब आप गुरु की मूर्ति या फोटो के आगे धूप दीप दिखाएं, फल फूल हो तो वो चढ़ा सकते हैं और उनसे अपने कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगें। अब आप नवग्रहों की पूजा करें। नवग्रहों का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। इनके शुभ अशुभ होने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वैसे तो नवग्रहों का अपना अपना मंत्र है, परंतु मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जो सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए काफ़ी है। वह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी स्तुप्रांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस गुरुवस शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर आपको यह मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी है तो कहें ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। इस तरह से आप नवग्रहों का मंत्र जाप कर सकते हैं। आपने नवग्रहों की पूजा मंत्र जाप किया। यह मंत्र आप अपने समय के अनुसार 11, 21 या 31 बार बोल सकते हैं और फिर अपने जो भी इष्ट देव या जिस भी देवी देवता की पूजा करनी है आप उस देवी देवता की पूजा करें और पूजा करने के बाद आप अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे देव हे देवी, मैंने जो आपकी पूजा करी है इसमें कोई भूल चूक हो गई हो या मेरे से कोई न्यूनता या अधिकता होगी हो तो मुझे क्षमा करें और मैंने जो यह पूजा करी है आप उसे स्वीकार करें तथा मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाएं और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यह कहकर आप उनसे क्षमा मांगें और अंत में कहें असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से बचाकर सत्य का मार्ग दिखा, हमारे अंदर के अंधकार और अज्ञानता को मिटाकर सच्चा ज्ञान प्रदान कर हमको ऐसे शुभ कर्म करने में समर्थ बना
कि हमारे संसार से जाने के बाद भी लोग सत्कर्मों का फल सदियों तक लेते रहें, यही अमरता है। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम तत्सत। इस तरह से आपका यह पूजा पाठ पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आप अगर इस विधि द्वारा पूजा या पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी एक पॉजिटिव सोच हो जाएगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। इस विधि में 4 शक्तियों का समावेश है। सबसे पहले आपने गणपति का ध्यान किया, जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। उसके बाद आपने गुरु का ध्यान किया, जिनकी कृपा हमेशा बनी रहती है अपने शिष्यों पर। उसके बाद नवग्रहों का आपने मंत्र जाप किया, जिससे कि उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। और फिर आपने अपने इष्ट देव की पूजा की। इस तरह से आपने 4 एनर्जी या शक्तियों का ध्यान किया तो सफलता तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। आप इस विधि को अपने जिंदगी में अपनाएं और देखें कि क्या चमत्कार होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। और आपका कोई भी सवाल या कमेंट्स हों तो मुझे लिखें, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। नमस्कार।